हरे कृष्ण ऑल। आज आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का दिन इतना अनंत है कि इसमें इतिहास की कई महान घटनाएं समाहित हैं। गंगा अवतरण और महाभारत लेखन का प्रारंभ इस दिन ही की दिव्यता को और बढ़ा देता है। भगवान परशुराम का प्राकट्य। आज के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। गंगा जी का आगमन। माना जाता है कि आज ही के दिन माँ गंगा का स्वर्ग में धरती पर अवतरण हुआ था। सतयुग और त्रेतायुग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज से ही त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ था। सुदामा और कृष्ण। जब सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे थे, तब प्रभु ने उन्हें जो अक्षय सुख और संपत्ति दी थी, वह इसी तिथि की महिमा है। बांके बिहारी जी के दर्शन। आज के दिन श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में केवल एक बार होते हैं। सेवा और दान। आज के दिन जल, अन्न या फल का दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। भक्ति का संकल्प। भौतिक वस्तुओं जैसे सोना चांदी की खरीदारी से कहीं ज़्यादा महत्व राम नाम और प्रभु की भक्ति के धन को संचित करना है। अक्षय तृतीया महान ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाओं का संगम। आज का दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली संस्कृति और भक्ति को याद करने का है। आइए इन दो महान प्रसंगों को विस्तार से समझते हैं। माँ गंगा का धरती पर अवतरण। गंगा अवतरण। शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन माँ गंगा स्वर्ग से शिव की जटाओं में और फिर धरती पर पधारी थी। भागीरथ की तपस्या। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर आज के दिन ही गंगा जी का वेग धरती पर आया। पवित्रता का प्रतीक। आज के दिन गंगा स्नान या घर में गंगा जल डालकर स्नान करने से मनुष्य के जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत महाकाव्य का लेखन प्रारंभ। इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत आज ही के दिन लिखा जाना शुरू हुआ था। महर्षि वेद व्यास और श्री गणेश भगवान वेद व्यास जी ने इस महागाथा को बोलने का संकल्प लिया और श्री गणेश जी इसके लेखन बने। अटूट लेखन। गणेश जी ने शर्त रखी थी कि व्यास देव जी बिना रुके बोलेंगे और व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। यह अद्भुत कार्य अक्षय तृतीया को ही आरंभ हुआ था, जो हमें ज्ञान और बुद्धि के महत्व को समझाता है। आज के दिन की कुछ और विशेष बातें। अक्षय पात्र की प्राप्ति। वनवास के दौरान सूर्यदेव ने पांडवों को अक्षय पात्र आज ही के दिन दिया था, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं हुई। यह सिखाता है कि जो प्रभु की शरण में है वह कभी भूखा नहीं रहता। बद्रीनाथ धाम के द्वार। उत्तराखंड के पावन धाम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी आज के दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। उत्तराखंड की जय हो। हरि हरि। बद्रीनाथ धाम की जय। भक्त। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि भौतिक वस्तुएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन माँ गंगा जैसी पवित्रता, महाभारत जैसा ज्ञान और प्रभु की भक्ति ही वह असली धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी भी आज के दिन खूब चैंट करें और भगवान का स्मरण करते रहें। और सोना चांदी तो कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन ये जो भगवान का नाम है और ये भक्ति है, यही हमारे साथ जाती है। ये हमेशा हमेशा के लिए रहती है। हरे हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।